सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने माध्यम के प्रकार देखे थे, उसके बाद अपन ने एवरेज देखा था, समांतर माध्य क्या होता है, भारित समांतर माध्य क्या होता है, कंबाइंड मीन क्या होता है, मध्य का भी देखा था। अब अपन बात करेंगे बहुलक की, यानी मोड क्या है। तो मोड भाषा के ला मोड से बनाएं जिसका अभिप्राय सर्वाधिक पैसन या रिवाज से होता है। बहुलक मूल्य ऐसा मूल्य है जो समक माला में सबसे अधिक बार आता है, जहाँ पर आवर्तियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण या जमा होता है, वही बहुलक मूल्य होता है। यानी कि बहुलक की बात करें तो इसका अभिप्राय पैसन रिवाज से होता है, और बहुलक यानी मोड वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो सबसे अधिक बार उस सीरीज़ में सबसे अधिक बार आए। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो नंबर ऑफ डेटा को रिपीट करती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही बहुलक वर्ग होगा। इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के, डिस्क्रीज और कंटिन्यूस सीरीज़ के। तो जो बहुलक ज्ञात करेंगे वो इंडिविजुअल में निरीक्षण द्वारा करेंगे। निरीक्षण मीन्स सबसे ज़्यादा जो डेटा रिपीट हो रहा है वो बहुलक मूल्य हैं, जिसको इंस्पेक्शन कहते हैं। और सेकंड डिस्क्रीज सीरीज में क्या होगा, इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हैं, ग्रुपिंग द्वारा और एम्पायरिकल मेथड द्वारा। और कंटिन्यूस सीरीज में एल्जेब्रिक इंटरपोल्यूशन, ज्योमेट्रिक इंटरपोल्यूशन, एम्पायरिकल मेथड, एल्जेब्रिक इंटरपोलेशन। तो इसमें 2 तरह से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ के मोड के। जब अपन मोड बहुलक ज्ञात करेंगे L1 अगर आरोही क्रम में असेंडिंग वर्ग में है तो L1 प्लस m-1 माइनस 0 टू F1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू आई, जिसको वर्ग विस्तार बोलते हैं। और अगर डिसेंडिंग वर्ग में है तो L2 से करेंगे, और इसको अपन सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 माइनस आई। निरीक्षण द्वारा अवर्गीकृत तथ्यों में निरीक्षण कर निश्चित किया जाता है कि कौन सा सबसे अधिक बार आता है, बहुलक मूल्य होता है। निरीक्षण में ये वैल्यू ज्ञात करते हैं कि सबसे अधिक जो मूल्य रिपीट हो रहा है वही क्या होगा, बहुलक यानी मोड वैल्यू होगी। जबकि समूहीकरण में सबसे पहले एक समूह दिखाएंगे और 6 खाने कॉलम बनाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे और बहुलक वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपने कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले अगर बहुलक मूल्य से निर्धारण करेंगे तो मॉडल ग्रुप आपको ज्ञात करना होगा, यानी बहुलक वर्ग कौन सा है। जैसे अपन ने मध्यिका में ज्ञात किया था बहुलक और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज किया था वो अलग था, वैसे ही इसमें सबसे पहले तो आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा असेंडिंग वर्ग में, और अगर ये सेकंड वाला लगेगा तो Δ1 बराबर F1 माइनस F0, तो Δ1 आ जाएगा, और Δ2 ज्ञात करेंगे तो F1 माइनस F2, तो ये ज्ञात हो जाए। L1 का लोअर लिमिट यानी उस वर्ग की L1 सीमा, और L2 का मतलब उस वर्ग की L2 सीमा, और F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F1 का मतलब उस बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और F2 का मतलब बहुलक वर्ग से नीचे की आवृत्ति, और I का मतलब हो गया आपका उस वर्ग का वर्ग विस्तार हो गया। जो टेबल होगी आपकी समूहीकरण द्वारा यानी ग्रुपिंग द्वारा, जो अपन बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे या बहुलक मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इस मेथड के सबसे पहले साइज ऑफ आइटम x का मान आ जाएगा, फिर y का आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको इंक्लूड करते हुए 6 ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले दो की फ्रीक्वेंसी को अपन ऐड कर लेंगे, इसके बाद उस वैल्यू को छोड़ के 3 की कर लेंगे, यहाँ से 2 फिर 3, फिर उसके बाद 3 को छोड़कर आपको बनाने, उसके बाद टेली बार फ्रीक्वेंसी को गिन के ऐसे आपको कॉलम बनाने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी। अगर सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुलक वैल्यू होगी। अगर इसके आधार पर भी आंसर सही नहीं आए तो एक सेकंड मेथड होता है जो अधिकतम 2 के बीच, जैसे 2 समान आ जाए फ्रीक्वेंसी 5 और 5,
ठीक है। तो अब अपन को कौन सा वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे फ्रीक्वेंसी बहुलक के लिए, तो इस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी संभावित वैल्यू 5 और संभावित वैल्यू 5 मध्य यानी उसके सामने की, तो उसके बाद अब बहुलक मूल्य से पहले की आवृत्ति क्या होगी उनको यहाँ डाल देंगे इस वैल्यू की, और इसके बाद उस बहुलक वर्ग की क्या है, ऐसे तीनों के डाल देंगे, इधर भी उस संभावित वर्ग की वाली वैल्यू को। जब टोटल करेंगे जो सबसे ज़्यादा अधिक आएगा वही क्या होगा, बहुलक वैल्यू होगा। अब अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब इसमें दे रखा है निम्न समूह से बहुलक वैल्यू ज्ञात करें। इसमें अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो सबसे पहले अपन निरीक्षण इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिस डिजिट की आवृत्ति बार बार हो रही है वो क्या सबसे ज़्यादा हो रही है, वो क्या होगा, बहुलक वैल्यू होगी। तो जो 5 हैं इनकी वैल्यू 4 बार से अधिक हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 हो रही है, बाकी कोई सी वैल्यू नहीं है जिसकी 4 से ज़्यादा हो रही है। तो आपको जो बहुलक वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है। उसके बाद अगले में भी अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो रही है, रिपीट किसकी हो रही है। तो दो संख्याएं ऐसी हैं 51 पॉइंट से जो संख्या 2 बार रिपीट हो रही हैं, बाकी सब 1 बार हैं। तो इसमें दोनों वैल्यू क्या होगी, बहुलक वैल्यू मानी जाएगी। अब इसमें अपन समूहीकरण विधि का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो इसको अपन बाई मॉडल कहा जाता है या द्विबहुलक वैल्यू कहा जाता है, यानी कि इसमें 2 बहुलक मूल्य दिए हुए हैं। और इसके बाद 80 से लेकर इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें 40, 50, 60 और 80 संख्याएं 2 बार आवर्त हो रही हैं, यानी इन संख्याओं की रिपीट 2 बार हो रही है। कोई संख्या अगर 3 बार हो जाती तो उसका वैल्यू बहुलक वर्ग हो जाता। तो इसमें फिर अपन ये कर सकते हैं, 2 को तो अपन मान सकते हैं कि 2 तक अपन बहुलक वैल्यू होंगे, लेकिन 2, 3 से तो इसमें कोई बहुलक वैल्यू है ही नहीं, यानी बहुलक मूल्य है ही नहीं इसमें, क्योंकि इतनी सारी संख्याएं बार बार हुई 2 बार हैं, तो इसमें कोई सी भी मेथड का अपन यूज नहीं कर सकते। अपन डायरेक्ट बोलते हैं इस सीरीज़ में बहुलक मूल्य नहीं है। अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको बहुलक वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है नंबर ऑफ आइटम फ्रीक्वेंसी, तो अपन डाल देंगे ये फ्रीक्वेंसी। अब अपन बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी आवृत्ति वाला बहुलक मूल्य होता है, तो इसमें दे रखा है 15 और 14। अब आपके पास ये होगा कि 15 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है सबसे ज़्यादा, लेकिन यानी कि इसके सामने वाला 7 हो सकता है 8 हो सकता है। तो अपन क्या है ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 2 के जोड़े बनाएंगे अपन, तो ये 2 के जोड़े बनाइए ये फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। सबसे अधिक 29 आएंगे। उसके बाद 1 को छोड़ के 3 के बनाएंगे, ठीक है, 2 के बनाएंगे। उसके बाद 3 के बनाएंगे, 1 को छोड़ के 3 के बनाएंगे, फिर 2 को छोड़ के 3 के बनाएंगे। उसके बाद जो अधिकतम वैल्यू है उसके साथ टेबल बार के आधार पे अपन चिन्ह देंगे और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें सबसे अधिकतम वैल्यू 29 किसके पास है, 15 और 14, तो अपन 1 डंडा और 15 के पास 2। उसके बाद इसमें सबसे अधिक 27, तो ये किसके वैल्यू 14 और 15 के, तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। इसमें 42 था तो इन 3 के मध्य था, तो 3 के सामने था, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या जिन जिन के सामने वैसे वैसे कर देंगे। फिर सबसे ज़्यादा जो आवर्ती होगी, जैसे किसकी है 14 की है 15 की, तो सबसे ज़्यादा 5 किसकी आवर्ती है आपकी 14 की आवर्ती हैं। तो आप सबसे उपयुक्त आप देखा जाए तो वैसे तो 15 था, लेकिन क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो समूहीकरण मेथड के आधार पर यूज़ किया, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आवर्ती आ रही है फ्रीक्वेंसी, वो इस मेथड के आधार पे 15 नहीं होकर 14 वाला मूल्य होगा, तो बहुलक मूल्य 8 हो जाएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में बात करें तो वर्ग विस्तार वर्गंतराल आ गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई। वही टेबल की बात करें, अब इसमें देखो 3, 10, 22, 14, 4 और 2, 1, तो इसमें साफ साफ ही नज़र आ रहा है कि आपका 10 से 15 बहुलक वर्ग होगा। इसमें बहुलक इसको शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये वाला वर्ग होगा अधिक 22 वाला 10 से 15। तो L1
कितनी हो जाएगी 10 से 15। तो इसका अगर प्रयोग करते हैं फिर भी वही आएगा आपका 6 जो बारंबारता है वो 10 से 15 की है। इसका यूज़ भी नहीं कर सकते, करें तो ठीक है, नहीं अपन इसको है या नहीं इसलिए अपन को इसका ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अपन इसको सबसे अधिक वैल्यू 22 दे रखे, आसपास कोई वैल्यू नहीं तो अपन 10 से 15 का रख के वो फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेंगे। L1 प्लस F1 माइनस F2 0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला या फिर ये डेल्टा वाला यूज़ कर सकते हो, कैसा भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपके आंसर सेम आएंगे जो कि मार्क्स 13 आएगा। समावेशी सीरीज़ यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्यों कौन से होते हैं, जिसका फर्स्ट वर्ग का L2 और सेकंड वर्ग का L1 दोनों बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, जो अंतर है I तो उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का अंतर है तो 0.5। L1 में तो लेट्स करेंगे, L2 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो सीरीज़ बनेगी आपकी सोल्व करेंगे तो वो कैसी बनेगी, माइनस, क्योंकि माइनस से कम तो जा नहीं सकती, टेम्परेचर वगैरह हो तो माइनस में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। L1 L2 में जोड़ेंगे 9.5। उसके बाद अगले वर्ग में L1 में से लेस करेंगे, 10 में से लेस करेंगे 0.5 तो 9.5 आ जाएगा। उसके बाद 90 में ऐड करेंगे तो 19.5। ऐसे सीरीज़ बना लेंगे तो ये वाली सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे अपन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये है 25, तो नहीं सॉरी 25 नहीं, उसके बाद 27 है। तो बहुलक वर्ग होगा वो जब इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो ये 39.5 से लेकर 49.5 होगा, तो बहुलक वर्ग होगा। और इसके आधार पे फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेंगे, जो कि फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या फिर अपन ये वाला ही जो दे रखा है वो यूज़ करते हैं, L1 प्लस Δ1/Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई, जिसको वर्ग विस्तार कहा जाता है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने देखा था मोड यानी बहुलक, जो कि तीनों मेथड में इंडिविजुअल, डिस्क्रीज और कंटिन्यूस सीरीज़ में ज्ञात किया जाता है। थैंक यू।